तेल से अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से भर। नए तेल से अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से भर। अपनी मर्जी बता दे, तेरी राह सिखा दे। अपनी मर्जी बता दे, तेरी राह सिखा दे। मैं आता तेरे पास और ज्यादा तेरे पास, मैं आता तेरे पास और ज्यादा तेरे पास। प्रभु 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 प्रभु। मैं आपके सामने पढ़ूंगी यहेजकेल की पुस्तक, उसका 44 अध्याय और उसकी 15 से लेकर 19 आयत तक। फिर लेवीय याजक जो सदोक की संतान हैं और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इस्राएली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करें और मुझे चर्बी और लोहू चढ़ाने को मेरे सम्मुख खड़े हुआ करें। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। वे मेरे पवित्र स्थान में आया करें और मेरी मेज के पास मेरी सेवा टहल करने को आए और मेरी वस्तुओं की रक्षा करें। और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों से होकर जाया करें, तब सन के वस्त्र पहने हुए जाएं। और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों में व उसके भीतर सेवा टहल करते हों, तब कुछ ऊन के वस्त्र ना पहने। वे सिर पर सन की सुंदर टोपियां पहने और कमर में सन की जांघिया बांधे हों। किसी ऐसे कपड़े से वे कमर ना बांधे जिससे पसीना होता है। और जब वे बाहरी आंगन में लोगों के पास निकले, तब जो वस्त्र पहने हुए वे सेवा टहल करते थे, उन्हें उतार कर और पवित्र कोठरियों में रख कर दूसरे वस्त्र पहने, जिससे लोग उनके वस्त्रों के कारण पवित्र ना ठहरे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रभु यीशु मसीह के जीवित, मधुर और सामर्थी नाम में मैं आप सबको सादर प्रणाम कहता हूं। कुछ पद हैं जो हमारे सामने पढ़े गए यहेजकेल की पुस्तक से और उसके 44वें अध्याय से और उसके 9 पद से लेकर अध्याय के अंत तक इन पदों को हमारे सामने पढ़ा गया। जब हम इन पदों को पढ़ते हैं, तब यहाँ पे परमेश्वर की सेवा के विषय में जिक्र है। जब हम इन पदों को ध्यान से पढ़ते हैं, तब हमें यह समझ में आता है कि परमेश्वर ने लेवियों को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक लेवी वो थे जो केवल मंदिर के द्वार पर खड़े होकर मंदिर की सेवा करने के लिए नियुक्त किए गए, और दूसरे सन्स ऑफ ज़ेडोक हैं या सदोक की संतानें हैं। ये वो लेवी हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपनी नजर में विश्वास योग्य माना जब बाकी सब इज़राइल के लोग अशुद्ध हो गए थे। जब बाकी सारे लेवी परमेश्वर के भवन की सुरक्षा नहीं कर रहे थे, जब उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को, आज्ञाओं को तज कर अपने आप को अशुद्ध किया था, उन्हें परमेश्वर ने अपने निकट नहीं आने दिया। लेकिन सदोक की संतानों ने स्वयं को परमेश्वर की व्यवस्था में बनाए रखा, और इसलिए परमेश्वर ने इस रीति से कहा कि मैं लेवियों के ऊपर अनुग्रह तो करूंगा, वो मेरी सेवा तो करते रह सकते हैं, लेकिन मैं अधिक अनुग्रह दिखा रहा हूं सदोक की संतानों के ऊपर, अपॉन द सन्स ऑफ ज़ेडोक। और वो केवल मंदिर में रहकर सेवा नहीं करेंगे, लेकिन उनको मैं ये विशेष कार्य दूंगा कि वो अति पवित्र और पवित्र स्थान में मेरी
उपस्थिति में आ सकेंगे, वो मेरी निकटता में खड़े हो सकेंगे और वे स्वयं मेरी सेवा करेंगे। जब हम इन बातों को पढ़ते हैं तब कुछ एक बातें यहां पे समझ में आती हैं, प्रदर्शित होती हैं, प्रकाशित होती हैं। पहली बात, देयर इज अ मिनिस्ट्री अनटू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के मंदिर की एक सेवकाई है, बट देयर इज अ मिनिस्ट्री टू द लॉर्ड हिमसेल्फ। एक सेवकाई है जो सीधे परमेश्वर की है, एक सेवकाई जो परमेश्वर के लिए है, लेकिन एक सेवकाई जो परमेश्वर की सेवा है। और परमेश्वर की सेवा वो है जब हम उसकी उपस्थिति में होते हैं, जब हम उसकी निकटता में आते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं। और ये पवित्र स्थान में होने पाता है जब हम उसकी निकटता में पहुंच जाते हैं। लूका रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय उसके 42वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने इस रीति से कहा, एक बात अति आवश्यक है और उसको मरियम ने अपने लिए चुन लिया है। ये उत्तम भाग है, ये बहुत सी आवश्यक बातों से भी अति आवश्यक है, उत्तम भाग है। इसको मरियम ने अपने लिए चुन लिया है और ये उससे अलग नहीं किया जाएगा। एक तो वो सेवा है जो मार्था कर रही थी, क्योंकि प्रभु उनके घर में आया है, वो तैयारी कर रही थी, उसकी सेवकाई की तैयारी कर रही थी। लेकिन मरियम एक अति विशिष्ट, एक बेहतर, एक उत्तम कार्य को कर रही थी। वो प्रभु के चरणों में बैठी है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह उत्तम भाग है, दिस इज अ बेटर थिंग। जैसे कि परमेश्वर यहोवा ने सदोक की संतानों के लिए कहा, उनको मैं अति विशिष्ट भाग दूंगा, उनको मैं उत्तम भाग दूंगा, और वो है परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर की सेवा करना। परमेश्वर के लिए सेवा करना भला है, अच्छा है, और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर हमें अपनी सेवा के लिए तत्पर करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय उसके 16वें पद में, तुमने मुझे नहीं चुना लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। हम प्रभु का धन्यवाद करते कि उसने हमें चुना है अपनी सेवा के लिए। लेकिन उससे बेहतर और उत्तम और अति आवश्यक बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये है कि तुम मेरे चरणों पर हो। यू बी इन माई प्रेजेंस, यू ड्रॉ योरसेल्फ क्लोजर अनटू मी। और मरियम के लिए वो कहते हैं, मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है। और हमें यहाँ पे जब हम इन पदों को इज़ेकियल नबी की पुस्तक उसके 44वें अध्याय से पढ़ रहे थे, ये समझ में आता है वो लोग जो मंदिर की सेवा करने वाले लोग हैं वो तो भीड़ के बीच में है, वो तो लोगों के बीच में है, वो बलिदानों को लेकर आ रहे हैं, वो मनुष्यों के बीच में जाकर सेवा कर रहे हैं। लेकिन सदोक की संतान जिन्हें उत्तम भाग मिला है वो एक विशेष काम कर रहे हैं। वो पवित्र स्थान में है जहां पे बहुत शोर शराबा नहीं है, जहां पे बहुत चहल पहल नहीं है, जहां पे बहुत लोगों से मिलना और जुलना भी नहीं है, लेकिन वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। और आज की संध्या जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो ये इसलिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर की सेवा तो करते हैं, हम परमेश्वर के लिए कार्य तो करते हैं, हम परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के हिस्सेदार तो हैं, लेकिन ये समझना आवश्यक है इसी के साथ साथ हमें परमेश्वर की उपस्थिति में भी होना आवश्यक है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के द्वारा ही हमें परमेश्वर की सेवा के लिए दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। जब हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय और 8 से लेकर 10 पद, वहां पे इस रीति से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हमारा उद्धार हमारे कार्यों के अनुसार नहीं हुआ है, हमारे कार्य हमें परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं ले जाते हैं, लेकिन ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अपनी उपस्थिति में आने का अवसर दिया है। और आगे 10वां पद कहता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। ये हमारे भले कार्य नहीं है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाते हैं, लेकिन ये तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर
परमेश्वर के दिशा निर्देश हैं, परमेश्वर की कल्पनाएं हैं, परमेश्वर की योजनाएं हैं। ये वो भले काम है जो स्वयं परमेश्वर ने सृजे हमारे लिए, जब हम उसकी उपस्थिति में थे, ताकि उसकी उपस्थिति के द्वारा हम कार्यों के लिए भेजे जाएं। और जब हम इस रीति से कार्य करते हैं तब हम अधिक फलवंत होने पाते हैं। बहुत से लोग इस संसार में परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन कितनी ही बार वो इस बात को भूल जाते हैं कि अति उत्तम भाग, अति आवश्यक बात ये है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में होना है। एंड वी रिसीव आवर डायरेक्शंस एट द फीट ऑफ गॉड। हमें अपने दिशा निर्देश परमेश्वर की उपस्थिति में प्राप्त होते हैं। जब हम धर्मशास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तब दो तरीके के पाप हमें मालूम चलते हैं। वन इज द सिन ऑफ रिबेलियन, ये विद्रोह का पाप है, और विद्रोह परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाकर काम करना है। लेकिन उसी के साथ साथ एक और तरीके के पापों के बारे में हमें पता चलता है, एंड दीज आर कॉल्ड द सिंस ऑफ प्रिजम्पशन, प्रिजम्पचुअस सिंस। दाऊद अपने विषय में कहता है, लॉर्ड सेव मी फ्रॉम प्रिजम्पचुअस सिंस। प्रिजम्पचुअस सिंस क्या है? ये वो धारणाएं हैं, वो अनुमान हैं जो हमने अपने मन में सोच लिया, यदि हम ऐसा करें तो ये परमेश्वर के लिए बेहतर होगा, यदि हम ऐसा करते हैं तो शायद ये परमेश्वर को भाता है। लेकिन हमें ये समझना जरूरी है, इवन प्रिजम्पशन, इवन धारणाएं, ये वो अनुमान जिनके अनुसार हम अपनी बुद्धि से कार्य करते हैं, वो भी परमेश्वर की नजर में पाप है। और इसीलिए हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे दिशा निर्देश परमेश्वर के पास से आते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 5वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल लाती है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। शायद हम ऐसा लगता है कि हम राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, उस दिन हमें अपने जीवन का, अपनी सेवकाई का लेखा जोखा परमेश्वर को देना होगा। उस दिन प्रभु हमसे पूछेगा, क्या सचमुच तुमने अपने दिशा निर्देश मुझसे लिए? क्या सचमुच तुम मेरे साथ जुड़े हुए थे? क्या सचमुच जो फल तुमने देखे वो वही थे जो मेरी इच्छा के अनुसार थे? यहाँ पे एक चौथी बात को हम देखते हैं, जब सदोक के संतान वो लेवी परमेश्वर की उपस्थिति में गए, देयर वर फ्यू रिक्वायरमेंट्स, वहां पे कुछ अहर्ताएं हैं, और ऐसा लिखा है, they could enter the presence of the Lord by the blood and the fat। वो ये अहर्ता ये थी कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में लहू और चर्बी के द्वारा जा सकते थे। लहू परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता को पूरा करता है। बिना धार्मिकता के कोई परमेश्वर की निकटता में नहीं जा सकता। बिना धार्मिकता से के हम में से कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा नहीं हो सकता। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और उसका 19वां पद बताता है, हमारा हियाव ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं और अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने पाते हैं। इट इज ओनली बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। ये केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा है, हमारे कार्यों के द्वारा नहीं है, हमारे अच्छे व्यवहार के द्वारा नहीं है। इट इज ओनली बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब। सदोक की संतानें और किसी रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकती थी। इट वॉज ओनली बाय द ब्लड। और दूसरी आहारता लिखी है बाय द फैट, चर्बी के द्वारा। और चर्बी इट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ गॉड्स ग्लोरी। ये परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है। इस रीति से लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक उसके 100 अध्याय और उसके 4 पद के अंदर, वी एंटर हिज गेट्स बाय थैंक्सगिविंग एंड वी एंटर हिज कोर्ट्स बाय प्रेज। हम उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करते हैं और हम उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में आने के यही 2 तरीके हैं, बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब और उसकी स्तुति, आराधना, उसको धन्यवाद करते हुए। हम और किसी रीति से भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते। यदि आपके जीवन में चिंताएं हैं, यदि आपके जीवन में ऐसे विषय हैं जहां आपको लगता है हमें परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है, फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 4 पद से आगे 7वें पद तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी परमेश्वर का वचन इसी रीति से कहता है, मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और यदि तुम्हारे पास कोई चिंताओं के विषय है तो अपने प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ
परमेश्वर की निकटता में ले आओ, परमेश्वर की वेदी के पास ले आओ, और तब परमेश्वर की शांति, वो जो दुनिया की समझ से परे, तुम्हारे हृदय में व्याप्त हो जाएगी। आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, दिस इज द वे टू एंटर इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, बाय थैंक्सगिविंग एंड बाय प्रेज। धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है। और आहारता हमारे और आपके लिए ये है कि हम मेमने के लहू के द्वारा और स्तुति, आराधना, धन्यवाद के द्वारा उसकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। एक और अहर्ता हम जो देखते हैं सदोक की संतानों के लिए, जब वे परमेश्वर की उपस्थिति में गए, वहां पे परमेश्वर ने विशेष रीति से ये दिशा निर्देश किए, that the garments you should wear would be linen and there should be no wool in it। जो वस्त्र तुम धारण करोगे वो सन के वस्त्र हो और उनमें ऊन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि तुम ऊन पहनोगे तो तुम्हारे शरीर से पसीना निकलेगा। बिकॉज ऑफ द वुल योर बॉडी इज गोइंग टू स्वेट एंड यू शुड नेवर स्वेट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि मनुष्य का शरीर की संरचना इस रीति से है, थोड़ा सा भी गर्म हो जाए तो हमें पसीना आने लगता है। लेकिन हमें यहां पे ये समझना जरूरी है, ये एक आत्मिक दिशा निर्देश है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की सेवा के लिए आते हैं, तब उसमें हमारी मेहनत नहीं होनी चाहिए, उसमें हमारा पसीना नहीं निकलना चाहिए, उसमें हमारी युक्ति और हमारी ताकत नहीं लगी होनी चाहिए, लेकिन वो परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार होनी चाहिए। ज़करिया नबी की पुस्तक और उसके 4 अध्याय और उसके 6 पद के अंदर परमेश्वर का वचन जरुब्बाबेल के पास पहुंचा और परमेश्वर ने उससे कहा, ना तो बल से ना ताकत से, लेकिन मेरी रूह से हो जाएगा। यू विल नॉट हैव टू डू इट विथ योर ओन स्ट्रेंथ। बहुत सी बार हम योजनाएं बना रहे हैं, बहुत सी बार हम बहुत सी चीजों का आकलन कर रहे हैं, ऐसे करेंगे, इस रीति से करेंगे, और शायद हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करना गलत नहीं है, योजनाएं बनाना बुरा नहीं है, ये तो बुद्धिमानी है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि हमारी योजनाएं हमारी बुद्धि के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए, हमारी योजनाएं हमारी ताकत के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारी योजनाएं पवित्र आत्मा के निर्देशों के ऊपर, अपॉन द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। और जब हम ज़करिया नबी की पुस्तक उसके 4 अध्याय 7वें पद को पढ़ते हैं, वहां पे एक शब्द लिखा है, और मैं ये कहता हूं, अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। हमारी सेवा का आधार परमेश्वर का अनुग्रह है। यदि हम पसीने के बारे में, if we learn about sweat, the first time the word which has been used in the word of God, the word sweat is in Genesis chapter 3 verses 17 till 19, और ये एक श्राप के रूप में है आदम के लिए। जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब परमेश्वर ने उसे कहा, जब तक तेरे माथे से पसीना नहीं गिरेगा तब तक तू अपनी रोटी खाने नहीं पाएगा। ये एक रीति से श्राप है। बहुत सी बार हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हमें ऐसा लगता है हम अपनी मेहनत से कर पा रहे हैं, लेकिन हमें यह समझना जरूरी है वो मेहनत से नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और ये दिशा निर्देश दिए गए सदोक की संतानों को, जब तुम मेरी उपस्थिति में आओ, जब तुम मेरी सेवा करो, ऊन के वस्त्र नहीं पहनने हैं, पसीना नहीं होना चाहिए, लेकिन अनुग्रह होना चाहिए। तुम्हें सन के वस्त्र पहनने हैं। तुम्हारी सामर्थ्य तुम्हारी अपनी युक्तियों से, अपनी बुद्धि से नहीं है, लेकिन जो सफलताएं तुम अर्जित करोगे वो पवित्र आत्मा के द्वारा है, वो मेरे अनुग्रह के द्वारा है। छठी बात को मैं कहना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय और 7 से लेकर 10 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसके 7 से लेकर 10 पद में इस रीति से लिखा है, पर तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो, और जब वो खेत से आए तो उससे कहे, तुरंत आकर भोजन करने बैठ। ये एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है जो दास की तरह खेत में हल जोत रहा है, जो मेहनत कर रहा है, भेड़ें चरा रहा है। और शायद हम भी जब प्रभु के लिए कार्य कर रहे हैं, मैदान में जाकर, इन द फील्ड्स वी आर लेबरिंग हार्ड फॉर हिम। और ऐसा लिखा हुआ है, जब वही दास घर के अंदर भीतर आता है, तो कौन सा स्वामी है जो अपने दास से कहता हो, तुम बड़ी मेहनत कर आए हो, अब आओ खाना खाने बैठो। लेकिन 8वां पद कहता है, वरन ये कहे, मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वो उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी
जब उन कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई है, तो कहो हम निकम्मे दास हैं कि जो हमें करना चाहिए था वही हमने किया। देखिए, जब हम सेवा करके भी आते हैं, हम सेवा के लिए परमेश्वर के चरणों से होकर जाते हैं, हम अपने दिशा निर्देश उसकी उपस्थिति में प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम सेवा कर कर आते हैं, तब हमें यह नहीं समझना चाहिए कि परमेश्वर हमारा एहसानमंद होगा। हमें कहना चाहिए, ओ प्रभु, हम तो निकम्मे दास हैं, ये तो आपका अनुग्रह है कि आपने हमें अपनी सेवा के लिए चुन लिया और आपने इस अद्भुत रीति से हमारे लिए कार्य किया है। और वो लिखा है, जब वो घर में सेवा के बाद लौट कर आएगा, तब वो एक और विशेष कार्य करेगा, वो पहले स्वामी की सेवा करेगा। सेवा के लिए जब हम जाते हैं, हम शुरुआत करते हैं परमेश्वर के चरणों से। We begin at the feet of God and then we go out to serve. और जब हम सेवा के बाद लौट कर आते हैं, we end our day at the feet of God. हमें परमेश्वर के चरणों की अहमियत को समझना जरूरी है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति की अहमियत को समझना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा, यह अति आवश्यक है, यह उत्तम भाग है और यह मरियम से छीना नहीं जाएगा। मुझे और आपको, हम जो प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, हमें यह समझना आवश्यक है, हम परमेश्वर के लिए सेवा नहीं करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। परमेश्वर की सेवा उसकी उपस्थिति में होती है, परमेश्वर की सेवा पवित्र स्थान में होती है, जहां मनुष्य नहीं होते, जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है और हम उसके चरणों में बैठकर अपने दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। एक अंतिम बात को कहना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और उसके 21 पद से लेकर 24 पद तक इस रीति से लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। बहुत से लोग कहेंगे, प्रभु हमने तो इतने नए नियम वितरण किए, प्रभु हमने तो इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया, प्रभु हमने तो इतनी जगह पर प्रचार किया, इतनी जगह पर साक्ष्य दी। लेकिन परमेश्वर बहुत से लोगों से यह भी कह सकता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, आई नेवर न्यू यू। और यहां पे 3 बातें हैं इस संदर्भ में जो मुझे समझ में आती है। गॉड कीप्स रिलेशनशिप ओवर मिनिस्ट्री। परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध होना चाहिए वो सेवकाई से बढ़कर है। सेवा बड़ी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध बड़ा है। दूसरी बात, ओबीडियंस इज ओवर हार्ड वर्क। आज्ञाकारिता मेहनत से बढ़कर है। बहुत से लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न पूछना चाहिए मुझे स्वयं से, क्या मैं आज्ञाकारिता के साथ, क्या मैं परमेश्वर की सुनकर, परमेश्वर की बात सुनकर कार्य कर रहा हूं? ओबीडियंस इज ओवर हार्ड वर्क। और तीसरी बात, प्योरिटी इज ओवर परफॉर्मेंस। पवित्रता प्रदर्शन से ऊपर है। जो आप परफॉर्म करेंगे, जो आप प्रदर्शित करेंगे, परमेश्वर उसे नहीं देख रहा है, लेकिन वो देखता है आपकी पवित्रता। इसलिए लिखा है, वो कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। भले ही तुमने दुष्टात्माओं को निकाला, भले ही तुमने भविष्यवाणियों को किया, भले ही तुमने सुसमाचार किया, बट यू डिड नॉट कीप योरसेल्फ प्योर फॉर मी। सो गॉड कीप्स रिलेशनशिप्स ओवर मिनिस्ट्री। परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है वो परमेश्वर की सेवकाई से बढ़कर है। ओबीडियंस इज ओवर हार्ड वर्क। आज्ञाकारिता हमारे श्रम से ऊपर है, अहमियत रखती है। पवित्रता प्रदर्शन से ऊपर है। प्योरिटी इज ओवर परफॉर्मेंस। और सदोक की संतानों को ये उत्तम भाग मिला, मरियम को ये उत्तम भाग मिला, और वो ये है कि हम केवल उसके लिए सेवा ना करें, लेकिन हम उसकी उपस्थिति में बैठें और उसकी सेवा करें, क्योंकि हमारी सामर्थ, हमारा अनुग्रह, हमारे दिशा निर्देश हमें वहीं से प्राप्त होते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संदेश को समाप्त करूंगा। प्रभु हम सबको आशीष दे और पवित्र आत्मा हमें से हर एक की अगुवाई करे। आमीन।